दोस्तों, ये घटना साल लगभग 2019-2020 के आसपास की बताई जाती है। मुख्य किरदार है सिद्धार्थ, जो उस समय भुवनेश्वर, उड़ीसा में कॉलेज में पढ़ता था। सिद्धार्थ और उसका दोस्त अनुभव दोनों को घूमना बहुत पसंद था, खासकर धार्मिक जगहों पर जाना। एक दिन दोनों ने प्लान बनाया कि बाइक से राउरकेला के हनुमान वाटिका मंदिर जाएंगे। भुवनेश्वर से राउरकेला की दूरी करीब 300 किलोमीटर है, मतलब 6-7 घंटे का सफर। दोनों ने सुबह 5 बजे निकलने का प्लान बनाया। सुबह 5 बजे दोनों बाइक पर निकल पड़े। बीच बीच में रुकते हुए, चाय पीते हुए, फोटो लेते हुए दोपहर करीब 2 बजे तक वे राउरकेला पहुंच गए। मंदिर में दर्शन किया, खाना खाया, थोड़ा घूमे, लेकिन यहाँ एक छोटी सी गलती हो गई। उन्होंने सोचा था कि 4 बजे तक वापस निकल जाएंगे, मगर घूमते घूमते 6 बज गए। अब दिमाग में आया कि रात में इतना लंबा सफर करना ठीक रहेगा या यहीं रुक जाए। लेकिन अगले दिन कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिशन था, तो दोनों ने फैसला किया, जो होगा देखा जाएगा, अभी निकलते हैं। जैसे जैसे रात होती गई, सड़क खाली होने लगी। कुछ जगह तो इतनी सुनसान थी कि आगे पीछे कई किलोमीटर तक कोई गाड़ी नहीं। सिद्धार्थ बाइक 80-100 की स्पीड में चला रहा था। करीब 2.5 घंटे बाद उन्हें आगे भारी ट्रैफिक जैम दिखाई दिया। एक बड़ा ट्रक पलट गया था और पूरी सड़क ब्लॉक हो गई थी। लोगों ने बताया कि 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, अभी जल्दी रास्ता खुलने वाला नहीं। अनुभव ने मोबाइल में मैप खोला। उसे पता चला कि एक दूसरा छोटा रास्ता भी है जो आगे जाकर उसी हाईवे से मिल जाता है। बस फिर क्या, उन्होंने तय किया, चलो उस रास्ते से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे उस तरफ मुड़ने लगे, वहां खड़े लोकल लोग चिल्लाने लगे, उधर मत जाओ, रात में कोई उस रास्ते से नहीं जाता। एक आदमी ने तो गुस्से में कहा, अगर कोई रास्ते में लिफ्ट मांगे, गाड़ी मत रोकना। सिद्धार्थ को लगा शायद डकैतों का इलाका होगा, तो उसने हंसकर कहा, हमारे पास है ही क्या लूटने के लिए, और दोनों उस रास्ते पर निकल गए। कुछ देर बाद वे ब्राह्मणी नदी के पुल से गुजर रहे थे। चारों तरफ घना जंगल, ठंडी हवा और पूरी तरह सन्नाटा। तभी सिद्धार्थ को पीछे से जैसे किसी के बुलाने की आवाज सुनाई दी, लेकिन उसने सोचा शायद जाम में खड़े लोग बुला रहे हैं। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जंगल वाला रास्ता बहुत खराब था, स्पीड अब 40 से ऊपर नहीं जा रही थी। अचानक सिद्धार्थ ने जोर से ब्रेक लगाया। सड़क के बीचों बीच कुछ पड़ा था। जब वे पास पहुंचे तो दोनों के होश उड़ गए। वो एक 3-4 साल का बच्चा था जो सड़क पर पड़ा हुआ था। अनुभव तुरंत बोला, मत उतर, ये ट्रैप भी हो सकता है। लेकिन सिद्धार्थ को लगा कि शायद बच्चा किसी गाड़ी से गिर गया होगा। वो बाइक से उतरकर बच्चे के पास गया, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, बच्चा गायब हो चुका था। सड़क पर कुछ भी नहीं था। सिद्धार्थ घबरा गया और तुरंत बाइक पर बैठ गया। करीब 5 मिनट बाद अनुभव अचानक जोर से चिल्लाया। वो जंगल की तरफ देख रहा था। सिद्धार्थ ने भी उधर देखा, और जो उन्होंने देखा उसने दोनों की रूह जमा दी। जंगल के अंदर एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसने एक बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ था और दोनों धीरे धीरे जंगल के अंदर जा रहे थे। दोनों को यकीन हो गया, वो बच्चा वही था जो अभी सड़क पर पड़ा हुआ था। अभी वे सदमे से उभरे भी नहीं थे कि अनुभव फिर चिल्लाया, पीछे देख। सिद्धार्थ ने बाइक के साइड मिरर में देखा। वही सफेद साड़ी वाली औरत जंगल से निकलकर उनकी तरफ दौड़ रही थी, लेकिन उसका दौड़ने का तरीका इंसानों जैसा नहीं था। उसके बाल जमीन को छू रहे थे और वो ऐसे दौड़ रही थी जैसे हवा में फिसल रही हो। सबसे डरावनी बात, बाइक 40 से ऊपर जा ही नहीं रही थी। कुछ सेकंड बाद बाइक अचानक झटके से बंद हो गई। पीछे से उस औरत की गुर्राने जैसी आवाज आ रही थी। अब वो उनसे बस कुछ ही मीटर दूर थी। सिद्धार्थ ने आंखें बंद की और हनुमान जी का नाम लेना शुरू कर दिया। वो लगातार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। 3-4 बार किक मारने के बाद अचानक बाइक स्टार्ट हो गई और उसने पूरी ताकत से बाइक भगा दी। धीरे धीरे वो आवाज पीछे छूटती चली गई। जब वे शहर पहुंचे तो उन्होंने एक ढाबे वाले को ये पूरी घटना बताई। ढाबे वाले ने शांत होकर कहा, तुम लोग उस रास्ते से रात में गए थे? फिर उसने बताया, कई साल पहले उस रास्ते पर एक औरत और उसके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था। तब से लोकल लोग कहते हैं कि रात में वो औरत अपने बच्चे के साथ सड़क पर दिखाई देती है और कभी-कभी लोगों से लिफ्ट मांगती है। दोस्तों, सबसे डरावनी बात यह है कि अगर सिद्धार्थ उस समय सड़क पर पड़े उस बच्चे को उठाने के लिए कुछ सेकंड और रुका होता, तो शायद आज वो ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा ही नहीं होता।